वेलकम टू यूके इमिग्रेशन विद बैरिस्टर शाजिया अंजम। नाज़रीन, आज के शो में बात करेंगे EEA-FM, EEA एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, एडल्ट डिपेंडेंट्स फैमिली मेंबर्स फॉर दोज पीपल हु आर EEA national and spouse of a person who has got residence permit or family permit in the United Kingdom. They want to call over their in-laws, their sisters and their brothers-in-law, how they can prove their dependency, what documents will be required to seek all the information and to get an specific advice. You can actually book a free call by clicking below in the description box, and you will be able to upload any of your refusal letter, and also you will be able to schedule your call with myself for free assessment for this month of सितंबर। सो इस सितंबर के महीने में अगर आपको यूरोपियन नेशनल एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, उनकी डिपेंडेंसी के बारे में, रिफ्यूजल्स के बारे में, बैंक स्टेटमेंट्स में क्या एंट्रीज किस तरह से होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अवेलेबल होंगे, इन तमाम इश्यूज पे डिस्कस करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे भी जाके कॉल बुक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक भी मिल जाएगा और मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू schedule a video call, so you can also schedule a video call, and if you want to have a free assessment, then you can schedule a call through my website. You will find the link in the description box. So हर तरह की options मौजूद हैं। अगर आपको urgent inquiries है, आप मुझे WhatsApp पे भी text मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कॉल बुक करनी है तब भी आप डायरेक्टली भी बुक कर सकते हैं, और थ्रू वेबसाइट देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर फ्री असेसमेंट्स एज वेल, वेयर यू विल बी एबल टू गेट योर केस असेस्ड। यू कैन ऑल्सो अपलोड योर रिफ्यूजल लेटर इफ यू वांट मी टू असेस any of the grounds, any of the implications in your decision. I can also assess your refusal, which you will be able to upload by attaching your documents through my website. So extended family members के लिए डिपेंडेंसी पॉइंट शो करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग ये वंडर करते हैं कि वो खुद यूरोपियन नेशनल नहीं है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड यूरोपियन नेशनल है, और आप अपने फैमिली डिपेंडेंस मेंबर को अपने होम कंट्री से बुलवाना चाह रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आपका डिपेंडेंसी थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है, और उसको हम बोलते हैं एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव्स, not only for British people but also for EEA national family members as well. So this is quite critical point of law where you can make your arguments in favor of your application. So to submit your application successfully in terms of your dependent family member, उसके लिए आपको डिपेंडेंसी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और उसके अलावा आपके जो भी असेसमेंट है, साइकेट्रिस्ट से असेसमेंट है, या फिर अगर आपकी असेसमेंट किसी डॉक्टर से है, वो लेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसके लिए मेक श्योर कि यू टेक द राइट स्टेप। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ के लिए वंडर करते हैं, मुझे कॉल्स आती हैं कि उनके इंक्वायरीज की गई हैं उनके होम कंट्री से, और फाइंड आउट हो गया है कि उनके कोई ना कोई ट्रेसेस थे, वो कोई काम कर रहे थे, या उनकी कोई इनकम डिक्लेयर हुई थी, तो इसलिए वो उसको डिपेंडेंट कंसीडर नहीं करते। लेट मी टेल यू वन थिंग, हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, कोई भी चीज़ कानून में हरफ आखिर नहीं होती। देयर आर लॉज, देयर आर रूल्स, देयर आर गाइडेंसेस अवेलेबल फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ डज इट वर्क। इवन दो कि अगर आपके कुछ ऐसे वर्क हैं, काम हैं जो कि आप समझते हैं देयर आर रीजन बिहाइंड दैट, स्टिल आई विल बी एबल टू असेस योर केस एंड गिव यू पर्टिकुलर एडवाइस इन दिस मैटर। सो आज के इस प्रोग्राम में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको असेसमेंट करना है अपने डिपेंडेंट फैमिली मेंबर का और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स का। अगर आपका रिफ्यूज़ल आ गया है और वो रिफ्यूज़ल आपका इन ग्राउंड्स पे है कि वो आपके फिनांसेस से, मनी सेंडिंग रिसीट से, या फिर आपकी डिपेंडेंसी से वो सेटिस्फाइड नहीं है,
तो उसका जवाब जो है वो रेगुलेशंस 2016 और जो प्रीवियस केस लॉज होते हैं, अपर ट्राइब्यूनल के केसेस हैं, फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के केसेस हैं, कोर्ट ऑफ अपील के केसेस हैं, जिसके तहत आप अपने केस को आर्ग्यू कर सकते हैं और फर्दर अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। सो आज के इस शो में एक और भी बात ये करती चली जाऊँ कि बहुत सारे ऐसे लोग, फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंट्रीज से, इफ़ यू आर एक्चुअली वाचिंग मी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, देन दिस विल आल्सो बी पॉसिबल फॉर यू टू शेड्यूल अ वीडियो कॉल। वीडियो कॉल इज़ सिमिलर टू एक्चुअली फेस टू फेस कंसल्टेशन, जहाँ पर आप अपनी सारी एडवाइस भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं और जो पर्टिकुलर एक्सपर्ट एडवाइस होती है वो भी कर सकते हैं। सो नॉट only EEA national family members but also for spouse visa, for parents visa, for children access visa, primary carer visa, adult dependent relatives visa और जो carers allowances लेते हैं उनके लिए भी spouse visa। उसके लिए बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे जो क्लिप्स हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। इफ़ यू नीड एनी फर्दर एडवाइस, एनी फर्दर हेल्प, डू लेट मी नो एंड देन आई विल फॉरवर्ड यू दोस डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स for your facilitation. So extended family members की जब हम बात करते हैं, extended family members के लिए सबसे पहले proof of relationship का पता है आपको, birth certificate, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपका जो है उसके बाद प्रूफ ऑफ डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी में मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत सारे लोग जो भूल जाते हैं वो है सेम हाउस होल्डिंग का रूल। अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ सेम हाउस होल्डिंग में रहते रहे हैं, जब यूरोपियन नेशनल अपने कंट्री को, यूरोप को गया था, उससे पहले आप लोग एक ही घर में रहते रहे हैं, तो सम टाइम आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी प्रूफ करना ज़रूरी भी नहीं होता। ओनली हाउस होल्डिंग, सेम हाउस होल्डिंग, accommodations, tenancy agreements, bank statements with the same address will have been sufficient to prove your point under EEA regulations 2016. So this is very important. Same householding point, many people just ignore same householding point, but if you have been living at the same address where a national citizen has been living, then you have already proved your case, but you need to enclose this certain documents to prove your case. If you need any further information, do give me a ring, send me text message, schedule a video call with me and I will assess your case. You can also schedule free assessment with me by using my website scheduling calendar, where you will be able to receive your confirmation for appointment, and also you will need to have your case assessed. You will have your case assessed for free. So these were the circumstances I thought it better to share with you. Same householding point, dependency point, medical condition, psychiatrist point, and also if you have been working or earning any money, what were the reasons, and still it should be if there are some reasons, then they should accept it, and then you have good chances of success in appeal matter. अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है और आप अपील में जाना चाह रहे हैं, तो उसमें वो तमाम पॉइंट्स अगर आपके लीगल फ्रेम्स में फैक्चुअल बैकग्राउंड फिट होते हैं, देन यू हैव गुड चांसेस ऑफ सक्सेस इन अपील मैटर्स। Let me tell you one thing, sometimes people just keep applying again and again and again. This is not good strategy. If your application is refused for some reason and you think you can enclose now fresh evidence, remove those concerns, that's fine. You can submit your fresh application. But sometimes if you are getting refusal, it's better to go for appeal in the first tier tribunal. So अपील्स में जाने के चांसेस अच्छे हैं या फ्रेश एप्लीकेशन के लिए? उसके लिए अगेन इफ यू नीड एनी एडवाइस, डू लेट मी नो. यू विल फाइंड माय all details from description box below, and also you will find me from my website lincolnlawchambers.co.uk/consultation. So you will be able to book a consultation with myself. So thank you so much and take care of yourself. I will see you soon in my next video, where I will be explaining in details a list of the documents, process of appeal, how will you be able to get success, and other upper tribunal cases in your circumstances. Thank you so much and see you soon.